हे गाइस, आज है 20 अगस्त और आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट्स प्रॉब्लम का, जो कि कल से ही जुड़ा हुआ है। मैंने कल भी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी कि प्लांट बोल नहीं पाते हैं, बट हमें समझना पड़ता है उनके लक्षण से। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि कंटेनर गार्डनिंग में चैलेंजेस ज़्यादा आते हैं, लैंडस्केप में कम, क्योंकि कंटेनर में मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाती है और लैंडस्केप में उतना ही ज़मीन रहता है, मतलब ज़्यादा ज़मीन रहता है। तो कल मैंने आपसे बात की थी ओवर वाटरिंग की, अंडर वाटरिंग की, टिप ब्राउनिंग वगैरह, इन सब की बात की थी। और आज मैं कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रही हूँ, क्योंकि कल से ही जुड़ा टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक मेरे साथ बने रहें, ताकि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो अच्छे भले प्लांट का सड़ना, पीला हो जाना, वो क्यों होता है? अगर आपके पौधे की जड़ में रूट मैगोट लग गया, फंगस नेट्स लग गए, तो ये उसकी न्यूट्रिशन सोख लेते हैं और अल्टीमेटली न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्लांट को, तो प्लांट डाइज, ये हो जाता है। रूट रॉट भी किसी और कारण से हो सकते हैं। ब्राउन स्पॉट्स भी बताते हैं कि प्लांट प्रॉब्लम में अगर उसमें फंगस लग गया तो। कम पानी वाले प्लांट को अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे, जैसे सक्यूलेंट हो गया या स्नेक प्लांट हो गया, तो भी वो अपने लक्षण दिखाते हैं, मशी हो जाते हैं, गल जाते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम है, उसका भी आप खास ख्याल रखें। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है सक्यूलेंट और स्नेक प्लांट पे। और नेक्स्ट जो बात आती है दोस्तों, वो आती है ये न्यू ग्रोथ के ऊपर, कि जब हम प्लांट लगाते हैं लेकिन फिर भी हमारा जो न्यू ग्रोथ होता है वो नहीं आता है, प्लांट वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये भी रीज़न होते हैं कि प्रॉब्लम है। जैसे ये मेरा आप जो फर्न देख रहे हैं, एस्पेरेगस फर्न यानी कि फॉक्सटेल फर्न है ये। तो इसमें क्या हुआ था पहले कि इसमें न्यू ग्रोथ आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मोटी मिट्टी में लगा होने के कारण नहीं आते हैं न्यू ग्रोथ, और लैक ऑफ सनलाइट की वजह से पॉट साइज़ बड़ा ना मिलने के कारण भी, क्योंकि रूट बाउंड हो जाता है तो सही से ग्रो भी नहीं कर पाता है। तो ये सब इंडिकेट करता है। और जैसे कि मान लीजिए फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे आप ये मेरा यहाँ पे ये गुलाब देख रहे हैं, देसी गुलाब, तो कभी कभी फ्लावरिंग भी नहीं करता है, क्योंकि तब भी लैक ऑफ न्यूट्रिशन या प्लांट की रूट्स में कोई प्रॉब्लम होता है, जो कि प्लांट की हेल्दी लाइफ नहीं रहने देता। तो आप न्यू ग्रोथ नहीं आने का और फ्लावर ना होने का कारण आप जान गए। नेक्स्ट है लेगी होने का। अब जैसे कि लेगी होने के लिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक जेड प्लांट है ये। अगर मैं इसको सिर्फ एक साइड से रख दूँ धूप लगने के लिए, तो क्या होगा कि ये एक ही साइड से बढ़ता चला जाएगा, जो कि लेगी हो जाता है, जिसको कि लेगी होना कहते हैं। एक ही साइड से बढ़ना या एक ही और लाइट की तरफ जाना, यानी कि प्लांट को बहुत लाइट चाहिए और उसको बहुत कम लाइट मिल रहा है, तो ये हो जाता है, और जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आप इस तरह के प्लांट को चारों तरफ से लाइट दें। और एक और होता है बड्स का गिरना, या फिर हो जाता है बड्स का ना खिलना। बड्स आ गए लेकिन खिल नहीं रहे, या जो फूल आते हैं वो क्या होते हैं, मुड़े मुड़े आते हैं, छोटे आते हैं। तो ये सब भी फंगस के कारण होता है, लैक ऑफ सनलाइट न्यूट्रिशन के कारण होता है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आ जाती है पत्तियों का मुड़ा होना। खास करके ये मिर्च में आपको देखने को मिलेगा, या चाहे गुलाब में देखने को मिलेगा। तो आप गेंदा के पौधे में भी देखेंगे, जब लीव्स या तो पूरे नहीं खुलते हैं। इसके लिए आप ये सिंगोनियम जो देख रहे हैं, यहाँ भी ये प्रॉब्लम होता है। सिंगोनियम में ये भी एक प्रॉब्लम है, फंगस के कारण होता है। आप अपनी मिट्टी के एरेशन को बेटर करें, तभी वो सही से काम करेगा। ये सब भी प्रॉब्लम है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलने जा रही हूँ, रेनी सीज़न में क्या हो जाता है, जब ब्राउन स्पॉट्स प्लांट में आ जाते हैं, वो येलो भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें समझ नहीं आता क्योंकि पौधा ठीक ठाक चल रहा होता है, बट ये ब्राउन स्पॉट्स बताते हैं कि प्रॉब्लम है। नेक्स्ट होता है सीडलिंग का गलना। तो सीडलिंग स्पेशली आपने देखा होगा, जब आप सब्जियों की सीडलिंग लगाते हैं तब स्पेशली ये होता है कि सीडलिंग सडनली सही चल रही थी, बट वो स्टेम के पास से गल गई। तो ये भी बैक्टीरिया और फंगस के कारण होता है। तो आप मिट्टी को बिल्कुल ही पोरस रखे कोकोपीट में ना लगाएं। ये सब भी प्रॉब्लम आता है, ये सब नॉर्मल नहीं है। और मैं नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रही हूँ, आयरन डेफिशिएंसी की।
या इसको आयरन क्लोरोसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पत्तियाँ ऐसे करके पीली पड़ने लगती, ये जो आप देख रहे हैं, साइड से पहले होती हैं, फिर धीरे धीरे बीच तक पत्ती के पहुंचती हैं, और लास्ट में क्या होता है कि उसकी वेन्स हरी रह जाती, पत्ती पीली हो जाती है, अल्टीमेटली उसके ग्रोथ खराब होने लगते हैं। तो ये होता है आयरन की कमी के कारण। आयरन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट में से एक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखें। इसीलिए आप अपने प्लांट में आयरन की कमी को पूरा करें, आयरन सल्फेट वाली खाद दें या आयरन चैलेट का यूज़ करें। तो ये थी जानकारी अपने प्लांट्स के बारे में कि उनको क्या क्या दिक्कत होती है। मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया। अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।